सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाए मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड नंबर 597 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर डालना। एंड बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग जाकर के पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। बाकी तो जिन लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। लेकिन उससे पहले वेरी स्पेशल थैंक यू फॉर फिरदौस किंग फॉर जॉइनिंग सिस्टर चूचू लवर लेवल। तो चलिए अब इस एपिसोड को शुरू करते हैं। तो अब आज के हमारे इस एपिसोड की स्टार्टिंग फाइट वाले दिन से होती है, यानी कि आज वो दिन आ चुका है जब लूफेन और स्वॉर्ड गॉड सेक्ट सुपीरियर 3 सेक्टो को चैलेंज करेंगे, जिसे देखने के लिए वहाँ पे सभी ऑडियंस भी आ गई होती है। साथ ही प्रिंसेस योंगनिंग, स्वैंगर, मिस्टिकल हेवन सेक्ट से सिस्टर चूचू और उनकी सभी लड़कियां, जबकि डीमन सोल सेक्ट से हान युनफेंग और उसके दोनों भाई हान। तो हमें हान युनफेंग को दिखाया जाता है जो कि थोड़ा सा अनईजी फील करते हुए कहता है आज वो दिन होने वाला है जब इस वेस्टरलैंड में एक बड़ा फेरबदल होगा और आज यहाँ पे हर कोई उस मूवमेंट का इंतजार कर रहा है। क्या आज यहाँ के राजा सेक्टो के ऊपर से उनका राजमुकुट आज उनके सिर से हटेगा या फिर यूं ही आगे बना रहेगा। आज हर कोई यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वही चीज देखने के लिए आया है। तो फिर अब इसी के साथ में यहाँ पे अनाउंसमेंट होती है। फाइनली वो टाइम आ गया है जब वो पांचों सेक्ट जो कि आज यहाँ पर पार्टिसिपेट करने वाले हैं वो फाइनली अरीना में एंट्री ले रहे हैं। तो फिर इसी के साथ में फर्स्ट एंट्री होती है वेस्टरलैंड के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्ट अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्ट, और दूसरे पे एंट्री होती है यानमो के हेलियन फ्लेम सेक्ट की, तीसरे पे वेंटाओ के स्वॉर्ड गॉड सेक्ट की, चौथे पर होता है ज़ाओडेजू का यूनिवर्सल राइटियस सेक्ट, जबकि आखिरी में एंट्री होती है इसके सबसे चहेते और तेजी से ग्रो करते हुए सेक्ट डीमन स्कैमिंग सेक्ट। इसी के साथ में हमें उनके बीच में ज़ूफेन को दिखाया जाता है, जिसे देख करके तो वहाँ पे आई ऑडियंस बावली हो जाती है। फिर वो लोग ज़ूफेन के जोर जोर से नारे लगाते हुए कहते हैं कि ये तो ज़ूफेन है, वो फाइनली आ गया। तो इंतजार ही नहीं हो रहा कि आज वो इस मैच में क्या क्या नए नए मिरेकल्स क्रिएट करेगा। उसके बाद में इसका नेक्स्ट सीन होता है अरीना का, जहाँ पे कि पांचों टीम्स अरीना के नीचे खड़ी होती हैं। उनके पांचों लीडर्स अरीना के ऊपर और उन लोगों के बीच में होते हैं रेफरी एल्डर। सबसे पहले वेंटाओ की ओर आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि स्वॉर्ड गॉड सेक्ट के डिसाइपल, तुम सुपीरियर 3 सेक्टो को चैलेंज करने की इच्छा करते हो। स्वॉर्ड गॉड सेक्ट के बाकी सभी डिसाइपल भी एकदम प्राउडली तरीके से कहते हैं कि हाँ, हम लोग ये जरूर करेंगे। ऑफ कोर्स हम लोग सुपीरियर 3 सेक्ट को चैलेंज जरूर करेंगे। तो इस पर रेफरी एल्डर भी स्माइल करते हुए अपने मन में कहते हैं कि वाकई में इन सभी लोगों के अंदर कितनी ज्यादा वीरता है। लोगों की सोल ऑलरेडी पिछली फाइट की वजह से कितनी ज्यादा डैमेज है, फिर भी ये लोग आज यहाँ पर फाइट करने के लिए आए हुए हैं। मुझे ही है स्वॉर्ड गॉड सेक्ट के सच्चे डिसाइपल्स। अब इतना सब सोचने के बाद में रेफरी एल्डर कहते हैं कि बहुत अच्छे। तो फिर अब इसके बाद में डीमन स्कैमिंग सेक्ट के डिसाइपल, क्या तुम भी सुपीरियर 3 सेक्ट को चैलेंज करना चाहोगे? तो अब इस पे सबसे पहले ज़ूफेन पीछे मुड़ करके येलिन की ओर देखता है, उसे ही देख स्माइल कर रहा होता है। तो तब ज़ूफेन भी उसकी ओर स्माइल करते हुए इशारा करके उसे हाँ कर देता है। वो रेफरी एल्डर से कहता है कि हाँ, ऑफ कोर्स हम लोग सुपीरियर 3 सेक्टो को चैलेंज जरूर करेंगे कि मैं ही तो हूँ यहाँ पे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट। और बस ज़ूफेन की जोश में इतना कहने की ही जरूरत ही थी। ऑडियंस भी जोरों से ज़ूफेन के नारे लगाते हुए कहती है ज़ूफेन ज़ूफेन ज़ूफेन। तभी दिखाया जाता है कि अचानक से कोई ज़ूफेन के सामने आकर के खड़ा हो जाता है, कोई और नहीं बल्कि येलिन होता है। तो ज़ूफेन की इस बात से नाराज हो चिल्लाते हुए उससे कहता है ज़ूफेन, मैं हूँ यहाँ पे वेस्टरलैंड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिसाइपल, तुम तो सिर्फ और सिर्फ वो बनने की कोशिश कर रहे हो और अभी सिर्फ दूसरे स्थान पर हो। के बाद आते हैं मेरे सीनियर ब्रदर जो कि थर्ड पे है। इधर येलिन के इस तरीके के व्यवहार को देख करके तो अचानक से पूरे अरीना में शांति छा जाती है। वो क्योंकि भी थोड़ा अनईजी फील करते हुए येलिन से कहता है ब्रदर, तुम अपनी दोनों की फाइट में यार मुझे मत लो बीच में, तुम खुद ब खुद मुझे तीसरा स्थान दे रहे हो। अब तक इस वेस्टरलैंड के सबसे बेस्ट डिसाइपल होने का टाइटल मेरे पास है, ऐसे कैसे आखिर यार तुम मुझे यहाँ पर तीसरी प्लेस दे रहे हो? इस पे तो यानमो भी वो किंग को छेड़ते हुए उससे कहता है तुम्हारा जूनियर ब्रदर तो बहुत ही ज्यादा समझदार है कि तुम्हारा जूनियर ब्रदर तुम्हारे फेस पर ही तुम्हारे फेस को चलने में माहिर है कि उसने यहाँ पर तुम्हें तीसरी प्लेस पर ढकेल दिया है। तो फिर सोचो आखिर उसने मुझे कौन सी प्लेस पर डाला होगा। और अब तो यार मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसा कि मैं अपने गोल से और भी ज्यादा दूर और दूर जाता जा रहा हूँ। और कब से मैं सोच रहा था कि इस बार मैं पहली पोजीशन लेकर के आऊंगा, लेकिन अब देखो जरा, इन दो मॉन्स्टर्स की वजह से मुझे चौथी पोजीशन पे डाल दिया गया है। इसके बाद में हमें एक्सीलेंट हायरन को भी दिखाया जाता है जो कि हंसते हुए कहते हैं ज़ूफेन ये अच्छी तरीके से जानता है कि वो क्या कर रहा है और वो अपने असली प्रतिद्वंदी का सामना करने से पहले बिल्कुल भी लापरवाह नहीं है। तो इस पर एक्सीलेंट भाई में भी कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, इससे पहले कोई जीते या न जीते उसे उसके दिल में अपने लिए विश्वास बनाए रखना चाहिए। और ज़ूफेन की इस तरीके से सभी के सामने अपनी सबसे शक्तिशाली होने की घोषणा ने उसके सभी पीछे हटने के रास्तों को काट दिया है। और वो दोनों लोग जल्द ही एक दूसरे से टकरा करके ये दिखा देंगे कि आखिर वो लोग किस चीज से बने हैं। इसका मतलब वाकई में वो लड़ाई देखने में काफी ज्यादा मजेदार होगी। इसी के साथ में हमें अरीना में ज़ूफेन और येलिन को दिखाया जाता है कि एक दूसरे के बिल्कुल
बिल्कुल सामने खड़े होकर के एक दूसरे की आंखों में ही घूर रहे होते हैं। लेकिन तभी अचानक से रेफरी एल्डर उन दोनों के बीच में आते हुए उनसे कहते हैं कि आखिर तुम दोनों एक दूसरे को इस तरीके से क्या देख रहे हो, क्योंकि तुम दोनों के बीच की फाइट को शुरू करना अभी बहुत ही ज्यादा जल्दी हो जाएगा, इसलिए जल्दी करो और तुम लोग पीछे हटो। अपनी इस जल्दबाजी को छोड़ो और अपनी टर्न आने का इंतजार करो। इसके बाद मसाला तुम लड़ना मरना मारना फिर कुछ भी करना। रेफरी की ये बात समझने के बाद में तो दोनों ही फ्यूरियस मॉन्स्टर्स अलग अलग हो जाते हैं। जबकि दूर खड़ा ये देख करके तो यूनिवर्सल राटियस एक्ट का ज़ाओ डेजी तो गुस्से में थर-थर कांप रहा होता है। गुस्से में अपने दांत पीसते हुए अपने मन में कहता है कि आखिर तुम कमीनों का ये सब कहने का क्या मतलब है। मैं क्यों यहाँ पे बिल्कुल बेवकूफ खड़ा हूँ, तुम लोगों ने तो मुझे यहाँ पर ऐसे बाहर निकाल दिया कि कोई दूध में से मक्खी निकाल देता है। और आखिर ये कमीने रेफरी का कहने का क्या मतलब है, कि आखिर तुम्हारी टर्न आने पर तुम लोग लड़ना, इसका क्या मतलब है। इसका कहने का मतलब तो सीधा ये है जैसे कि हमारा यूनिवर्सल राइटियस एक्ट तो कुछ भी नहीं है और फाइट शुरू होने से पहले ही उसे हरा दिया गया है। अब क्योंकि ज़ाओ डेजी इस समय गुस्सा होने के अलावा और कुछ नहीं कर पाता, हमें रेफरी एल्डर को दिखाया जाता है जो कि अनाउंसमेंट करते हुए कहते हैं इसी के साथ में सुपीरियर 3 सेक्टों के इस चैलेंज मैच को शुरू किया जाता है। इसके साथ ही अगले सीन में ऑथर हमें बताता है कि जैसा कि स्वॉर्ड कोड सेक्ट से एक्सपेक्ट किया था, सोल पहले यूनिवर्सल राइटियस एक्ट के अगेंस्ट काफी ज्यादा घायल थी, जबकि यूनिवर्सल राइटियस एक्ट ने तो पहले ही बिल्कुल बेशर्मी की तरह अपनी स्ट्रेंथ को बचाए रखा और उन लोगों के बीच के इस टीम बैटल को बड़े ही शॉर्ट टाइम में खत्म कर दिया। इसलिए अगली फाइट की बारी डीमन स्कैमिंग सेक्ट की है। अब इस समय यूनिवर्सल राइटियस एक्ट के साथ में टीम बैटल करेगा। साथ में हमें उस सुमेरु वर्ल्ड के अंदर यूनिवर्सल राइटियस एक्ट के सामने ज़ू फेन और उसकी टीम को दिखाया जाता है। इसके बाद में ज़ू फेन उनके सामने अकेले ही आगे बढ़ता है और बड़े ही कूल तरीके से अपने चोखे को पीछे फेंकते हुए कहता है, मेरे दोस्तों तुम लोग पीछे ही रहो, मैं इन सभी लोगों को अपने मूव की प्रैक्टिस करने के लिए एक डमी की तरह यूज करूंगा। इस पर ज़ाओ डेजी भी हंसते हुए ज़ू फेन से कहता है कि ज़ू फेन, इस तरीके से अब तुम्हारे एरोगेंट की तो कोई बाउंड्री ही नहीं दिख रही, क्योंकि तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत होगी कि तुम यहाँ पे आगे बढ़ करके अकेले ही हम 10 के 10 को चैलेंज करने की हिम्मत कर रहे हो। तो तब इस पर ज़ू फेन भी उससे कहता है कि अभी तक तो तुमने किसी भी बैटल में अपनी पूरी जान नहीं लगाई, सिर्फ और सिर्फ अपनी बेकार सी ट्रिक्स का यूज करके यहाँ पे आ गए। तुम सब लोगों का सामना करने के लिए तो यहाँ पे मैं ही अकेला काफी हूँ। इनफैक्ट तुम जैसे स्कैमिंग कायर को तो यहाँ पे अपने ऊपर काफी ज्यादा हॉनर्ड और प्राउड फील करना चाहिए, क्योंकि तुम यहाँ पर सीधा मुझे फेस करने जा रहे हो। इस पे तो ज़ाओ डेजी काफी ज्यादा भड़क जाता है और गुस्से में ज़ू फेन को उड़ते हुए उससे कहता है, बास्टर्ड यूनिवर्सल राइटियस एक्ट ही अभी तक न्याय के लिए यहाँ पर लड़ता आया है, भले ही फिर चाहे हर कोई हमारे सम्मानजनक प्रयास को गलत ही क्यों ना समझे, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तब तक हम तुम जैसे डीमन को एक सुपीरियर 3 सेक्टों में से एक बनने से रोके रखेंगे। तब तक तुम लोगों का ये डेमोनिक पाथ ग्रोथ नहीं करेगा, के लिए फिर चाहे हमें कितना भी ज्यादा शर्मिंदा क्यों ना होना पड़े, हम लोग मौत के भी सामने बिल्कुल नहीं झुकेंगे और ना ही बिल्कुल टगमगाएंगे। और अभी अभी क्या कहा तुमने, लोगों ने अभी तक किसी भी बैटल को अपनी पूरी जान से नहीं लड़ा। ठीक है, फिर आज हम तुम जैसे डीमन को आगे बढ़ने से रोकने के लिए यहाँ पे अपनी पूरी जान की बाजी लगा देंगे और तुम्हें रोक करके रखेंगे। तो कहते हैं फिर ज़ाओ डेजी उसके सभी डिसाइपल्स ज़ू फेन को घेर करके उस फॉर्मेशन में आकर के खड़े हो जाते हैं, इसका कि ज़ाओ डेजी ने आने से पहले प्लान किया था। सभी डिसाइपल अपनी अपनी फॉर्मेशन में खड़े होकर के फॉर्मेशन को स्टार्ट करने लगते हैं। तो ये सब करते हुए देख करके तो इधर ज़ू फेन भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। इसी के साथ में हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि उन लोगों ने अपनी फॉर्मेशन को पहले ही एक्टिवेट कर लिया होता है, जो कि जैसे ही कंप्लीट होती है तो उसके अंदर से काफी ज्यादा भयानक एनर्जी रिलीज होती है। कई सारी सोल ट्रैप के साथ में बड़ी बड़ी सोल चेन्स भी। नाम होता है 10 आदमियों की सील सोल चेन अरे।